आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल BSS स्टडी विद CM लोधा में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। वनपाल वन रक्षक के तहत सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान में ये टेस्ट नंबर दूसरा है। इस टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चंस है जो कि पिछले सालों में हमारी परीक्षाओं में आए हैं। तो जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जानेंगे कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आए हैं, आज उनको सीखने वाले हैं। चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पे। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? अस्थि रोग, श्वास रोग, किडनी रोग, हृदय रोग। तो साथियों, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से अस्थि रोग होता है, तो हमारा सही विकल्प होगा नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, खाना पकाने की गैस LPG किस माप में सप्लाई की जाती है? लीटर, किलोग्राम, क्यूसेक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर आएगा साथियों लीटर। खाना पकाने की जो LPG गैस है वो लीटर में सप्लाई की जाती है, इसका निर्धारित माप है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बायोगैस में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, एथेन। तो बायोगैस में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है साथियों वो है मीथेन। नंबर 2 विकल्प आपका सही है। चौथा प्रश्न है, बायोडीजल किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है? 4 विकल्प है साथियों हमारा, जोजोबा, सूरजमुखी, सोयाबीन, रतनजोत। तो यहाँ आंसर होगा नंबर 4, यानी कि इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है रतनजोत के बीजों से। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, मानव को बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा साथियों हमारा नंबर 1, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। ये बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, गला, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि साथियों मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर आएगा साथियों हमारा, खाने को सोडे को वैज्ञानिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नंबर 3 विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह 4 विकल्प है हमारे पास, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा, सभी के द्वारा। तो आंसर होगा नंबर 2 फ्लोएम द्वारा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है साथियों, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, मटर। आंसर आएगा नंबर 4 मटर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आंसर होगा साथियों यहाँ पर नंबर 2 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा, डेंगू रोग के वायरस का वाहक है, यानी कि डेंगू रोग किस वायरस के कारण होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है हमारे सामने, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मक्खी, मादा एडीज मक्खी, नर एडीज मक्खी, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर 2 मादा एडीज मक्खी, इसके कारण डेंगू रोग होता है। ब्रेड व इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट की कोशिका में क्या आता है? उष्णता आती है, विभाजन होता है, वृद्धि होती है, श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बनना। तो आंसर होगा साथियों नंबर 4 श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसके कारण ब्रेड व इडली फूल जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है ये प्राकृतिक गैस से हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा उपरोक्त सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बार बार उसी जगह मल त्यागने की प्रकृति निम्न में से कौन सा प्राणी रखता है? नीलगाय, लंगूर, नेवला, सेही। आंसर होगा नीलगाय। तो जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।